वेलकम टू फार्मा कोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म के सबसे पहला एग्जाम्पल है सिरप्स। सिरप्स क्या होते हैं? सिरप्स जो होते हैं, syrup is a concentrated aqueous solution of sugar और sugar substitute। ठीक है, यह यूजली सुक्रोज के बने होते हैं, कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस और फ्लेवरिंग एजेंट्स। जो हमारे सिरप्स होते हैं, सिंपल भाषा में हमसे समझते हैं कि वो शुगर का मिक्सचर होता है और इसे सुक्रोज से मिलाकर सुक्रोज और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है। अब इसमें अगर हम लोग मेडिसिनल सब्सटेंस या एपीआई का यूज करते हैं तो वो मेडिकेटेड सिरप्स हो जाते हैं। अगर हम लोग उसे केवल फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारा नॉन मेडिकेटेड सिरप्स में आते हैं। अब हमारे कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सिरप्स हमारा क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट होता है, विस्कस ओरल लिक्विड होते हैं। मेनली किस लिए यूज किए जाते हैं? मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, जो ड्रग का बिटर टेस्ट है उसके लिए यूज किए जाते हैं। शुगर कंसंट्रेशन इसमें 60 to 85% वेट बाय वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, सिरप्स हमारे दो टाइप्स के मेथड से बनाए जाते हैं, आईपी मेथड और यूएसपी मेथड। आईपी मेथड में हमारा जो शुगर कंटेंट होता है वो 66 के पास होता है और जो हमारा यूएसपी मेथड है उसमें 85% तक सुक्रोज होता है। ठीक है, आईपी मेथड से हम इसे बॉयल कर करके सिरप्स को वाटर और सिरप्स और शुगर्स को मिलाकर बनाते हैं। और जो हमारा यूएसपी मेथड होता है उसमें हम परकोलेटर ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कप सिरप्स हैं, डाइफिन हाइड्रामीन सिरप्स, उसके टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मेडिकेटेड सिरप, इसमें हमारा एपीआई होगा, एक्टिव ड्रग होगा। इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल सिरप। दूसरे हमारे नॉन मेडिकेटेड सिरप्स होते हैं जो जनरली एज अ व्हीकल, मतलब किसी सिरप को बनाने के लिए एज अ व्हीकल के रूप में यूज किए जाते हैं, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में सिरप्स का यूज किया जाता है, तो उसे नॉन मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। इसमें एपीआई नहीं होता है। हमारा सेकेंड है लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल एलिक्सर। एलिक्सर क्या होते हैं? एलिक्सर इज अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज containing one or more active medicinal ingredients। सिंपल भाषा में एलिक्सर्स हमारे क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जो कि ओरल यूज करते हैं, जिसका हम लोग एलिक्सर्स का, उसमें एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। अब जो इसमें ड्रग्स होती हैं उसको हम लोग वाटर एल्कोहल दोनों में डिसॉल्व करके एलिक्सर्स को प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा जो होता है लेस विस्कस होता है, ठीक है, और लेस स्वीटर होता है, किसकी तुलना में? सिरप्स की तुलना में। अब जैसे हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, एलिक्सर ऑफ फेनोबार्बिटॉल। इस एलिक्सर का यूज हम लोग सीजर्स जिस पेशेंट्स को आते हैं उनको देते हैं। और जो सेकंड एग्जांपल है एलिक्सर ऑफ फेरस सल्फेट, जिसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसे एनीमिया हो जाता है, वहां पर हम उसको ये एलिक्सर फेरस सल्फेट का देते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स जिससे एलिक्सर मिलकर बने होते हैं, जैसे इसमें अल्कोहल का कंटेंट 4 से 40% तक हो सकता है, या स्वीटर होते हैं क्योंकि इसमें ग्लिसरीन ऐड होती है, फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, और इसमें प्योरीफाइड वाटर होता है। अब थर्ड एग्जांपल है हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म का इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं? Emulsion is a biphasic liquid dosage form in which one liquid is distributed as a gaseous another immiscible liquid stabilized by an emulsifying agent। सिंपल भाषा में हम लोग इसे समझते हैं, जो हमारा इमल्सन होता है वो बाइफेजिस, मतलब उसमें दो फेज होते हैं लिक्विड के, वो दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं। जैसे हमारा ऑयल एंड वाटर, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बट हम लोग जब इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं तो ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। इसमें एक फेज क्या होता है? दूसरे फेज में फैला होता है।
जो फेज फैलता है दूसरे फेज में उसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जिस फेज में वो फैलता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। हम एग्जांपल्स में इसको समझेंगे। जैसे हमारे इमल्शंस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑयल इन वाटर इमल्शन, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑयल्स होता है वो यहाँ पर डिस्पर्स फेज होता है, और जो वाटर होता है वो हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है। क्योंकि जो हमारा ऑयल होता है वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैलता है, और जो हमारा वाटर होता है वो कंटिन्यूअस फेज होता है, क्योंकि उसी के अंदर हमारे ऑयल ग्लोब्यूल्स फैले होते हैं। इसलिए हम उसको ऑयल इन वाटर इमल्शन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे जैसे ओरल इमल्शंस आते हैं। अब हमारा सेकंड है वाटर इन ऑयल। इसमें हमारा जो ऑयल होता है वो फैला हुआ होता है, उससे डिस्पर्स फेज बन जाता है, और जो ऑयल होता है वो हमारा यहाँ पर कंटिन्यूअस फेज होता है। वाटर क्या हुआ, डिस्पर्स फेज हो गया, ऑयल क्या हुआ, हमारा कंटिन्यूअस फेज हो गया। इसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऑयल्स में फैले हुए होते हैं। अब हमारे इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोनों इमिसिबल लिक्विड फेजेस को मिलाने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा ग्रामिकेसिया हो गया, ट्रेगाकैंथ हो गया और ट्विंस हो गए। एग्जांपल हमारे इमल्शंस के क्वाड लिवर ऑयल इमल्शन जो कि ऑयल वाटर टाइप के होते हैं। दूसरा है कोल्ड क्रीम जो वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन होते हैं। हमारा लास्ट एग्जांपल है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड insoluble solid particles dispersed in liquid medium with the help of suspending agent। जनरल सिंपल भाषा में सस्पेंशन भी हमारे बाइफेजिक दो फेज लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। इसमें एक फेज फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होता है, और दूसरा फेज हमारा लिक्विड फेज होता है। जो सॉलिड फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लिक्विड मीडियम में फैले हुए होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, और सस्पेंडेड स्टेट में लिक्विड मीडियम में पड़े होते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि हम उसमें सस्पेंडिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जितने भी हमारे सस्पेंशंस आते हैं उसके लेवल कंटेनर लेवल पे ये मेंशन होता है सेक वेल बिफोर यूज। मतलब जब भी हम उसे यूज करेंगे उसको हम लोग पहले सेक करेंगे, फिर देर हम लोग उसे कंज्यूम करेंगे। अब हम लोग सस्पेंशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग जो होती हैं वो लिक्विड मीडियम में सॉल्वेबल नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग सस्पेंशन का यूज करते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहें, लिक्विड मीडियम में ऊपर सस्पेंडेड पड़े रहें, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे ट्रेगाकैंथ, सोडियम सीएमसी मतलब सोडियम क्रिस्टलाइन माइक्रोसेलुलोज, और ज़ैंथम गम। अब हमारे सस्पेंशंस के कुछ एग्जांपल्स जो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जैसे एंटा एसिड सस्पेंशन जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के मिक्सचर होते हैं, और सेकेंड है ओरल एंटीबायोटिक सस्पेंशन जैसे हमारे एमोक्सिसिलिन सस्पेंशन आते हैं। सो यहाँ पर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फार्मा कोड। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।